वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज अपनी 13.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या लिखा हुआ है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। इसमें एक विलेज है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4000 के समथिंग पॉपुलेशन दे रखी है और इसको 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए पर हेड। याद रखना ये जो वाटर है, वाटर जो नेसेसिटी ऑफ पर हेड है, सेकंड, ये जो नेसेसिटी है वो क्या है, वाटर पर हेड दे रखी है और पर डे दे रखी है। ओके, पर हेड और पर डे दे रखी है। इट हैज़ अ टैंक मेजर, एक उन्होंने टैंक बना रखा है जो आपका वाटर स्टोर करेगा। उसकी उन्होंने जो लेंथ दे रखी है, उसकी उन्होंने लेंथ दे रखी है वो 20 मीटर और 15 मीटर एंड 16 मीटर, 6 मीटर उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन तक ये इसमें जो टैंक में जो वाटर होगा वो चल पाएगा, ये उन्होंने पूछा है अपन से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए अपन जो गिवन है अपन वो स्टार्ट लिख लेते हैं, क्या आया गिवन है अपन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे अपना। सबसे पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन में क्या दे रखा है अपन को, गिवन अपन पॉपुलेशन दे रखी है और जो टैंक है उसकी मेजरमेंट दे रखी है। ठीक है, तो अपन टैंक की मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक ऑफ टैंक। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, टैंक को उन्होंने नाम नहीं दिया है बट आपको समझ में आ रहा होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो लेंथ किसकी टैंक किसकी फॉर्म में होगा, क्यूबोइडल की फॉर्म में होगा। तो वॉल्यूम के लिए क्यूबोइडल का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ जो दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है और जो ब्रेथ दे रखी है उसकी ब्रेथ DTH, ब्रेथ ऑफ टैंक बी इक्वल टू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 15 मीटर। लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है आपको। तो हाइट लिख लेते हैं अपन, हाइट ऑफ टैंक जो है अपन उसको हाइट को क्या मानते हैं, एच मानते हैं। जो कितना दे रखा है अपन को, 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है वो लेंथ है, ये जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है और ये जो अपनी 6 मीटर है ये अपनी हाइट की वैल्यू है। तो अपन लिखा लेंथ इतना दे दिया, ब्रेथ इतना दे दिया, हाइट इतना दे दिया और टोटल जो वॉल्यूम है वो रिक्वायर्स 150 लीटर्स चाहिए उसको। 150 लीटर वॉल्यूम उसको टोटल चाहिए होता है, बट कितना वॉल्यूम है हमको ये पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम इसका यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। चलो अपन फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। अपन डायरेक्ट साथ में इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, उसमें वैल्यू भी निकाल देंगे। क्यूबॉइडल टैंक का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया इक्वल टू है। लेंथ कितना दे रखा है अपना 20 दे रखा है, तो 20 इंटू ब्रेथ दे रखा है अपना 15 मीटर, इसलिए 15 इंटू में, और हाइट दे रखा है अपन को 6, तो 6 कर देता अपन इक्वल टू। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको दिखा होगा 20 का 15 से करेंगे तो 300 आ जाएगा और इंटू 6 करेंगे तो 1800 समथिंग इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो 1800 और ये मीटर में दे रखा था इसलिए मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम जो आया क्यूबॉइडल टैंक का वो कितना आया, 1800 मीटर क्यूब। इट मीन्स इसको इतना ये वाटर स्टोर कर सकता है, कितना 1800 मीटर क्यूब ये वाटर स्टोर कर सकता है। अब इसमें ये बोला है कि टोटल पॉपुलेशन 4000 है, या वो पॉपुलेशन दिख रही है 4000 और पर डे उसको चाहिए होता है 150 लीटर। पर डे वो 150 लीटर यूज़ करता है। 150 लीटर को अगर अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 150 को अपन लीटर क्यूब में, लीटर है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है ना, चलो अपन करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो अपन देख लें कि उसको पर्टिकुलर कितना उसको वॉल्यूम अपन को चाहिए, अपन को टोटल वॉल्यूम जो है वो पर डे कितना चाहिए, है ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चाहिए कितना, अपन यहाँ पे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लें, कितना चाहिए, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे। पर डे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वो रिक्वायर है वो कितना है। तो देखो 4000 पॉपुलेशन है, तो 4000 और 150 लीटर पर डे इंसान यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो 4000 पॉपुलेशन, एक इंसान यूज़ करता है 150 लीटर, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया हमने, 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो ये अपना लीटर में दे रखा है, ये जो है अपना क्या में लीटर में है और हमारी जो मेजरमेंट है वो सब मीटर में है, सभी मेजरमेंट किस में, मीटर में है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये 1000 से हमने 4000 को काटा तो ये 4 टाइम्स गया, 4 का हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 4 या 60, तो 60 ये हो गया, एक जीरो होता है 600, तो ये कितना आ गया 600 मीटर क्यूब। इट मीन्स पर डे हमको, पर डे जो वाटर चाहिए हमको, नहीं जो विलेज है, विलेज में टोटल जो वॉल्यूम चाहिए वाटर का वो आ गया 600 मीटर क्यूब और हमारा जो टैंक है उसमें टोटल जो वॉल्यूम है वो 1800 मीटर क्यूब है।
तो कितने दिन चलेगा, हमको ये फाइंड करना था कि टोटल जो हमारा टैंक है, टैंक कितने दिन टैंक का जो वाटर है वो कितने दिन आपका चल पाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज में टोटल वॉल्यूम हमारा 1800 मीटर क्यूब है, तो 1800 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 600 से, क्योंकि टोटल हमारा हर एक दिन हमको 600 लीटर वाटर चाहिए, लीटर नहीं मीटर क्यूब चाहिए, तो 600 से उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 3 डेज। इट मीन्स 3 डेज ये वाटर हमारा जो स्टोर है वाटर वो हमारा 3 दिन चल पाएगा, और 3 दिन के बाद हमारा जो वाटर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, होपफुली समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक गोडाउन है, उसकी अपन को लेंथ और ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो ये 60 मीटर जो है उसकी लेंथ हो गई आपकी, ये आपका 25 मीटर उसकी ब्रेथ हो गया, और 10 मीटर जो है इसका हाइट हो गया। तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम, है ना, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर। ये वुडन क्रेट की लेंथ हो गई, ये वुडन क्रेट की ब्रेथ हो गया, और ये वुडन क्रेट के लिए क्या हो गया, हाइट हो गया। तीन सभी देखो, सभी यूनिट्स जो है मीटर मीटर मीटर, सभी मीटर में कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन। तो हमें गोडाउन में इस टाइप की क्रेट्स रखनी हुई है, तो कितनी क्रेट्स हम उसमें रख सकते हैं ये फाइंड आपको करना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 फिर भी हम कर लेते हैं, कोई करना तो अपन को है ही। होमवर्क में आपको मैं दूसरे क्वेश्चन दे दूंगा, तो बस वो करते हैं। तो गिवन करके लिखते हैं, गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में देखो, गिवन में हमें दो चीज लिखनी है, एक तो हमें गोडाउन के लिए लिखना है, और एक ने मैंने किसके लिए लिखना है, अपने जो वुडन क्रेट है। तो पहले लिखते हैं फॉर गोडाउन, फॉर गोडाउन। गोडाउन के लिए अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ एल मान लेते हैं, एल इक्वल टू, लेंथ एल इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 मीटर। ठीक है, लेंथ ले लिया, एल इक्वल टू 60 मीटर। ब्रेथ ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ कितना हो गया अपना 25 मीटर, और हाइट दे देते हैं अपन, हाइट एच इक्वल टू कितना हो गया अपना 10 मीटर। ठीक है, तो इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम क्या है तो क्यूबर्ड के फॉर्म में ही, तो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्या गोडाउन जो है क्यूबॉइडल के फॉर्म में है, तो पहले लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन। तो इससे क्या होगा, अपन को क्यूबॉइड का याद रहेगा कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, और गोडाउन का हमें वैल्यू भी निकालेंगे। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होता है, इक्वल टू, तो लेंथ अपन को दे रखा है 60, तो लेंथ की अपन लिख देंगे 60 इंटू ब्रेथ अपन को दे रखा है 25, तो अपन यहाँ 25 रख देंगे, और हाइट दे रखा है हमको 10 मीटर, इसलिए हम 10 रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 6 का 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 जीरो जो है वो अपन एज इट इज को लिख देंगे। ठीक है, 6 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 समथिंग आ जाएगा अपना। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 150, और एक ये जीरो और एक जीरो ये, तो ये 2 जीरो अपने पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये 150, 15,000 कितना आ गया 15,000, और इस यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर क्यूब। तो ये आ गया किसके लिए, अपना गोडाउन के लिए। अब अपन निकाल लेते हैं दूसरे के लिए जो है अपना वुडन क्रेट। तो ये वुडन क्रेट के लिए अपन निकालते हैं यहाँ साइड में। तो यहाँ लिखते हैं फॉर वुडन क्रेट, कहाँ गया कर्सर, ओके, फॉर वुडन क्रेट, फॉर वुडन क्रेट्स, फॉर वुडन क्रेट। तो लेंथ ले लेते अपन, लेंथ एल डैश ले लें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल ले लो या एल डैश ले लो, चलो एल डैश लगा के ले लेते हैं, तो क्लियर आपको डिफरेंस हो जाएगा। वो है अपना 1.5 मीटर लेंथ हो गया। ब्रेथ लेना है, डी टी एच है ना, ब्रेथ हो गया, बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 1.25 मीटर हो जाएगा। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और क्या चाहिए अपन को, हाइट चाहिए। तो हाइट देखते हैं अपन, हाइट कितना दे रखा है, हाइट एच डैश ले लेते हैं अपन, वो कितना दे रखा है 0.5 मीटर, हाइट दे रखा है 0.5 मीटर। तो इसका भी अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना जाएगा इसका, लेंथ देखो फॉर्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1.5 इंटू 1.2 इंटू 0.5। ठीक है, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये याद रखना, ये 0.5 है ना, ये याद रखना, ये 0.5 अपना, ये अपना 0.5 है। तो 1.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई करना, और इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी, इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली वो 0.9375 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 9375 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, कितने स्टोर अपन कर सकते हैं। तो सिंपली सी बात है, हम 15,000 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो लिख देते अपन, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स, टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू
15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 15,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.9375 से। तो ये उसके 15,000 को 0.9375 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा टोटल आंसर आएगा वो आएगा 16,000। कितना आएगा? 16,000। इट मीन्स हम 16,000 नंबर ऑफ क्रेट्स जो है इसमें रख सकते हैं। 16,000 नंबर ऑफ क्रेट्स हम इजीली आपके जो गोडाउन है अपना उसमें हम इजीली रख सकते हैं। तो हमने करा क्या इस क्वेश्चन में? बेसिकली हम कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, हमने ये करा कि जो भी अपना वो दे रखा था क्या मेजरमेंट जो भी दे रखी उससे वॉल्यूम निकाला, दोनों का वॉल्यूम इंडिविजुअल दोनों का अलग वॉल्यूम निकाला और उसको हमने डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया? क्यूबॉइडल गोडाउन का ये था 15,000, उसको हमने नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए जो वॉल्यूम आया था क्रेट्स का उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ निकला है क्रेट्स जो कि 16,000 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो आप लिखते हैं। एक क्यूब है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। इस कट इनटू 8 क्यूब्स। कितने क्यूब्स बनाने हैं आपको? 8 क्यूब्स बनाने, याद रखना क्यूब्स बनाने हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सॉलिड क्यूब भी दिया गया था, ठीक है। 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, याद रखना। ऑफ इक्वल वॉल्यूम व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। क्यूब लिखा हुआ है ना, क्यूब ई के नहीं है, के नहीं है, ई है ना, उसको आप ई कर लेना। तो ये क्यूब है, क्यूब का आपको क्या करना है? साइड फाइंड करना है नए वाले क्यूब का। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और उनका जो सरफेस एरिया है उसमें भी आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो करते अपन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब की साइड दे रखी है। जो पहला जो क्यूब है उसके अपन को साइड गिवन है, क्योंकि उसकी साइड कितनी है वो अपन को गिवन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करके अपन क्या लिखना स्टार्ट करते हैं? गिवन करके लिखते हैं। तो गिवन में अपन क्या दे रखा है? यहाँ सॉल्यूशन लिखा अपन ने, तो यहाँ अपन लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या दिया है? सॉलिड क्यूब की साइड दे रखी है ना, साइड दे रखी है, तो अपन लिखते हैं साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब। फिर अपन तो बनाएंगे उसको, वो अलग बात है। तो अपन उसको ओरिजिनल मान लिया अपन ने, साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब, उसको अपन ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब इसको 8 क्यूब्स में कट करना है। तो देखो याद रखना, जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब बनाते हैं, तो इन दोनों जो भी जितने भी क्यूब्स बनेंगे उन सभी का वॉल्यूम और जो ओरिजिनल क्यूब था उसका वॉल्यूम एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा, याद रखना हमेशा। तो हम क्या करेंगे? इसका ओरिजिनल क्यूब जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर के साइन बन पड़े, हाँ वेर हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो हमने क्या करा? ओरिजिनल जो क्यूब है उसका हमने वॉल्यूम बना दिया, वॉल्यूम निकाल लिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन? इसको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसके लिए अपन को v इक्वल टू, ओके हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 3 इक्वल टू 12 का क्यूब करना है अपन को। 12 का क्या करना है? क्यूब। इट मीन्स 12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब 12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से आ जाएगा 144, और 144 का आपको 12 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। 12 का क्यूब करेंगे आप, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और 144 का आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728। तो ये आपका समथिंग 1728 आ जाएगा। ये 7 लिखा हुआ है, 1728, है ना। आप चाहो तो नहीं भी करो, आपको आगे इसका यूज मिल जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। ओके, अब हमको क्या बनाना है? न्यू क्यूब बनाने हैं, 8 क्यूब बनाने हैं, 8 हमको नए क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। और उनका हमको क्या लेना है? साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। देखो ये कन्वर्जन वाले हैं, तो कन्वर्जन में क्या होता है आपका कि जो ओरिजिनल जिस क्यूब को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 8, क्योंकि हमने 8 क्यूब बना रहे हैं। देखो ये मैंने सर्कल भी कर रखा था 8 क्यूब्स, तो 8 क्यूब्स बनाया हमने। 8 इंटू उसका हमें वॉल्यूम पता नहीं है, उसका हमने वॉल्यूम मान लिया v, उसका वॉल्यूम v डैश मान लेते हैं। v डैश कितना है? v डैश। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है क्यूब का? 1728 आया। तो हम लिख दिया 1728 इक्वल टू 8 इंटू वी डैश, ठीक है। तो हम वी डैश निकालेंगे तो 8 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज वी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? 1728 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 से तो कैंसिल आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार 8 से। तो 8 2 से 16, तो 8 2 आ गया, 16 17 गया 16 से, तो 1 बचा, 8 12 हो गया, तो 8 1 से 8 कितना बचा? 4 बचा, तो ये 48, तो 8 6 48।
तो वी डैश इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं अपन, वी डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया 216, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स जो वी डैश बना है मतलब हर एक क्यूब का, हर एक जो क्यूब है 8 क्यूब्स बन रहे थे अपने, ये लिखा था 8 क्यूब बने, तो हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, उसका साइड फाइंड करना है और उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, हमको उसका सरफेस एरिया भी फाइंड करता है। ओके, तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, जिसमें अपन को इसकी साइड फाइंड करनी है। तो हमें अभी जो फाइंड कर लिया वो क्या फाइंड कर लिया, तो अपन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हमने वी डैश निकाल लिया था, तो वी डैश हमारा आया था 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें इसका साइड फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि जो नया क्यूब बनाया है उसके जो साइड है वो ए डैश है, क्या है, ए डैश। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, ए डैश का क्यूब होता है, तो ए डैश का क्यूब इक्वल टू 216। ओके, दिस एम्प्लाइज एक ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 216 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, मतलब पावर इसकी आ जाएगी 1/3। ओके, अब क्यूब रूट निकालते कैसे, तो मैं यहाँ साइड में आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझ लेना आपको। 216 का आपको एलसीएम लेना है, जैसे एलसीएम लिया हमने 2 1 2 0 2 8 16, 0 इसलिए लगाया क्योंकि दो नंबर के साथ ले रहा है। 2 से करा 2 5 10 2 4 8, फिर 2 से करा तो 2 2 4 2 7 14, फिर 3 से करा 3 9 27, फिर 3 से करा 3 3 9, फिर 3 से करा 3 1 3। तो देखो 3 ही ग्रुप बनाना, तो यहाँ एक 3 का ये ग्रुप बन रहा है और यहाँ ये 2 का ग्रुप बन रहा है, तो ये 2 × 3 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा 2 × 3। तो दिस एम्प्लाइज जो हमारा ए डैश निकला, दिस एम्प्लाइज जो हमारा ए डैश निकला हमारा क्या निकला 2 × 3, इट मीन्स 6। इट मीन्स जो हमारा ए डैश है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। जो न्यू साइड है, न्यू क्यूब की जो साइड है ये निकालनी थी ना हमको, साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो वो आ जाएगी अपनी 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब दोनों का सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, ओरिजिनल वाले का भी और इसका जो इसकी साइड आई 6 सेंटीमीटर आई है उसका भी अपन को टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है अपन, तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब का अपन निकालना ना, ओरिजिनल क्यूब का अपॉन ओरिजिनल क्यूब निकाल लिया, ओरिजिनल क्यूब का, और अपॉन में अपन डिवाइड कर देंगे उससे किसको, जो नया अपन क्यूब बनाया, अपॉन टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर मैंने पूरा लिख रखा है, यहाँ पे सरफेस एरिया लिख दिया ऑफ न्यू क्यूब, ऑफ न्यू जो नया अपने क्यूब बनाया उसका इक्वल टू, देखो ओरिजिनल क्यूब जो था उसकी रेडियस यहाँ पे दे रखा है, उसकी रेडियस नहीं सॉरी साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका 6a², आपको मैंने याद कराया था, फॉर्मूला इसका होता है 6a²। तो वहाँ पे साइड a थी इसलिए a², यहाँ पे साइड जो है a डैश है नीचे वाले के लिए, तो a डैश का स्क्वायर, जो 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या a² अपन a डैश स्क्वायर। a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 × 12 अपॉन a डैश की वैल्यू अभी हमने निकाला था 6 आया था, ये 6 सेंटीमीटर याद रखना, ये 60 मत कर देना, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 × 6, तो 6 से 8 12 काटा 2 टाइम्स गया, ये 6 से 8 12 काटा तो 2 टाइम्स गया, तो इक्वल टू जो हमारा आया वो कितना आया 2 × 2 बचा, तो ऊपर बचा 4 अपॉन बचा 1, तो इसका आंसर जो आया वो कितना आ गया 4:1। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:1। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें दे रखा है अनवर है 3 अनवर क्या होता है, रिवर होगा, ओके रिवर होगा, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, रिवर ही होगा, अनवर क्या होता है ना। 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फ्लो इन, हाँ ये आपका रिवर है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये आपका रिवर है, मैं इसमें काट के यहाँ लिख रहा हूँ RIVER, आ रिवर 3 मीटर डीप, हाइट मिल गया अपन को, ये क्या मिल गया हाइट मिल गया अपन को, ये 40 मीटर वाइड, ये क्या मिल गया इसका ब्रेथ मिल गया है ना। रेट ऑफ फ्लो जो कर रहा है 2 km/h कर रहा है, मतलब एक 1 आवर में वो 2 किलोमीटर उसका फ्लो कर रहा है। हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा इसका। चलो जी लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखना क्या होता है वही पुराना तरीका अपना, सॉल्यूशन लिखेंगे अपन यहाँ पे, फिर लिखेंगे गिवन करके लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा, फिर लिखा अपन ने गिवन, तो गिवन में अपन क्या लिखेंगे, गिवन में अपन को जो दे रखा है वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। ओके तो लिखते हैं हाइट, जो पहले दे रखा है वो लिखते हैं
तो हाइट ऑफ अ रिवर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अ रिवर, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। हाइट ऑफ अ रिवर एच इक्वल टू कितना दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर लिख लेते हैं। और क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो ब्रेथ BREADTH है ना, हाँ ब्रेथ ऑफ अ रिवर कितना दे रखा है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है 40 मीटर। ये दे रखा है, अपन दो चीज़ दे रखी है। रेट ऑफ फ्लो दे रखा है कि वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है उसका, तो 2 किलोमीटर पर आवर एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, 2 किलोमीटर पर आवर हो क्या जाएगा आपका, वॉल्यूम होगा क्या, क्योंकि इसमें देखो जा तो आपको वॉल्यूम ही रहा होगा ना, भले ही अपना 2 किलोमीटर पर आवर उसकी रेट दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, हाँ 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा, बट एक्चुअल में है तो वो आपका वॉल्यूम ही रहा, उसके साथ जा तो वॉल्यूम ही रहा होगा, वॉल्यूम ही जा रहा होगा, तो वॉल्यूम अपन निकाल लेते हैं। एक्चुअल में वेलोसिटी एक प्रकार से ना, किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ही एक प्रकार से ना, चलो वेलोसिटी लिख लेते हैं उसको, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम वी मान रहे हैं, स्मॉल वी याद रखना, ये स्मॉल वी है, तो कितना 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। याद रखो हमें क्वेश्चन में जो मांगा गया आंसर वो हमें मिनट में मांगा गया है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 किलोमीटर को किलोमीटर लिखा रहने देते हैं, और नहीं ये मीटर में दे रखा है ना, तो किलोमीटर नहीं, इसको मिनट में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर अपॉन आर को भी अपन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आर में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में नहीं, मिनट क्यों करना, 60 मिनट ही करना, हाँ 60, ओके। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 तो इससे गया, और तो कितना आ जाएगा ये अपना 2 से 1 कैंसिल गया, तो ये 3 बचा, तो इक्वल टू 100/3 मीटर आ रहा है, 100/3 क्या लिखा हूँ 100/3, काट दो उसको कहाँ से, 100/3, और ये कितना आ रहा है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट आ रहा है अपना, है ना, 100/3 मीटर पर मिनट अपना क्या आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया। हमको क्या फाइंड करना है इसका, हाउ मच वाटर, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या करना है इसको फाइंड करना है। तो देखो ये हमारा क्या गया 100/3 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट आ गया, एक प्रकार से आपकी हाइट हो गया, तो वहाँ पे 3 मीटर हो गया हाइट, तो अपना ब्रेथ अपना 40 मीटर हो गया, तो ये क्या हो गया लेंथ हो गया, ये हो गया अपना लेंथ, बस अब फाइंड कर लेते अपन, देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम रिवर का फाइंड नहीं करना अपन को, याद रखना रिवर का तो बहुत ज़्यादा वाटर होगा, अपन को वाटर का फाइंड करना है जो सी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना है अपना, L अपना 100/3 दे तो रखा है ना, तो L हो गया 100/3 इंटू बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है अपना 40 इंटू हाइट दे रखा है कितना 3, ठीक है ना, और पर मिनट फाइंड करना है, तो यस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना, 40 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 2 3 0 है, 3 0 है, तो 3 0 पर यहाँ प्लेस कर दिया, 4000 मीटर क्यूब आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, इसमें अपन को दिमाग लगा सकते थे कि भैया हमको तो लेंथ दे दिया, हाइट दे दिया, चलो ये ब्रेथ दे दिया है, बट ये जो था 2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज़ थी, नहीं, तो ये आपको यहाँ से आपको कन्वर्ट करके कुछ नहीं था, आपको यहाँ से लेंथ ब्रेथ दे रखा था, तो हाइट लेंथ निकालना था हमको, तो ये हमने यहाँ से 100/3 क्या करना है लेंथ निकाल लिया, और बस लेंथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम निकाल लिया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो कंप्लीट होगा, और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 13.5 जो थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।